हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे चैप्टर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, त्रिकोणमितीय फलन। तो आइए स्टूडेंट्स, त्रिकोणमितीय फलन के बारे में कुछ सीखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बेसिक चीजें हम सीख चुके हैं। देखिए, जो हम अभी तक सीख पाए हैं बच्चों, इसमें जो हमने किया है वो है एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल्स एक तो डिग्री में मापते हैं और दूसरा रेडियन में। अब डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, ये सब आपको पता है बच्चों। अब देखिए, रेडियन में अगर थीटा हम निकालते हैं तो L/R। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। और बच्चों, इन्हीं का इस्तेमाल करके अब आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद है बच्चों आपने वो होमवर्क कंप्लीट किया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे, और तब तक जिस जिस बच्चे ने सॉल्व कर लिया है वो अपना आंसर सेंड कर देगा चैट के माध्यम से। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई की चाप काटता है। तो ये आपको बताना है बच्चों। क्या बताना है बच्चों इसमें बच्चों आपको त्रिज्या बतानी है। यही तो बोला गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दिया क्या क्या है इसमें, थीटा दिया है बच्चों, एंगल दिया है, और क्या दिया है इसमें, कोण दिया, आपको लेंथ दी है, चाप की लंबाई दी गई है। फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो थीटा है आपका वो रेडियन में होना चाहिए। तो अभी तो डिग्री में आपको दिया है 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना भी आपको आता है, तो रेडियन में कन्वर्ट कर लिया हमने। उसके बाद फॉर्मूले का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों, जिसने कर लिया सॉल्व, बहुत अच्छी बात है, चैट के माध्यम से आंसर शेयर कर दीजिए। जिसका नहीं हुआ है अभी तक सॉल्व, वो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और जल्दी से अपने आंसर शेयर कीजिए बच्चों। मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा लेफ्ट हो जाए, या फिर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए। इसीलिए अगर आपको समझ में नहीं आई है कोई चीज तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जिसका आंसर आ गया है, अब तक तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। जिसका आंसर आ गया है अपना आंसर शेयर कर दे स्टूडेंट्स। बाकी अगर किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है तो आप ध्यान से यहाँ देखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अपना सॉल्यूशन भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है थीटा होता है L/R, ये तो पता है। तो यहां से एक चीज सामने आती है कि भाई R होगा L/थीटा, ये क्लियर है। और R निकालना है हमें। L कितना है 37.4, थीटा कितना है π/3, हमने निकाला था। इसके बाद 3 को हम ऊपर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 37.4 बाय पाई इंटू 3। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे बच्चों। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, तो 37.4 इंटू 3 इज इक्वल टू 22/7। तो ये हो जाएगा 37.4 इंटू 3 इंटू 7, 7 को भी ऊपर लेके गए, यहाँ रह गया 22। अब कैंसिल आउट करेंगे बच्चों। 22 का टेबल आपको आता होगा, नहीं आता है तो बच्चों आना चाहिए। टेबल्स आपको कम से कम 30 तक आने चाहिए। तो कितना हो जाएगा 22 से कम 22 से बच गए 15 बच गए, 4 उतार लिया, 22 सत्ते 154, 10 मिलो यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद आप इसको आगे सॉल्व करेंगे 1.7, इसको मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं डायरेक्ट। 1.7 इंटू 3 ये हो जाएगा 5.1, 17 से 51, 10 मिलो वहीं लगेगा, इंटू 7, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 एकम 7, 5 से 35,
सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए कितना इजी है, हमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट सबने नोट डाउन कर लिया इसको? कोई डाउट हो इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन। आपसे बोला गया है कि भाई एक घड़ी है, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक घड़ी बना के देखते हैं। ये एक घड़ी हो गई, ये हो गई एक घड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें बनानी है एक सुई। ठीक है, हम एक सुई बनाते हैं। ये है मिनट की सुई। मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 सेंटीमीटर लंबी हो गई। अब बच्चों आपको बोला गया है कि 40 मिनट में ये कितनी दूर जा सकती है, ये बताना है। तो कैसे बताएंगे बच्चों, उसके लिए हमें देखिए एक चीज समझिए आप, इसमें सबसे पहले तो मिनट की सुई आपको लंबाई दी गई है। ठीक है, मिनट की सुई, मिनट की सुई यानी L, इसको हम बोल सकते हैं 1.5, R इसको हम बोल सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर। R मतलब रेडियस, त्रिज्या, जो भी आप बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि देखिए ये एक सर्कल है, सेंटर से सुई क्या, सेंटर से इसके किनारे तक आती है, तो ये एक त्रिज्या हो जाती है। तो इसकी त्रिज्या आपको गिवन है। अब दूसरा आपको थीटा निकालना है और आपको L निकालना है। L निकालने के लिए थीटा निकालना पड़ेगा। चलिए थीटा निकालते हैं। एंगल क्या होगा, अब देखिए
कि 40 मिनट की बात हो रही है। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि भाई अगर ये घड़ी पूरे 60 मिनट एक चक्कर काटती है, कितने मिनट में? 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट में कितने डिग्री ये घड़ी की मिनट की सुई कितने डिग्री घूमती है? ये घूमती है 360 डिग्री। और ये तो पता है कि अगर ये एक पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये बनेगा 360 डिग्री। ये सबको पता है। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है 40 मिनट के लिए। तो पहले 1 मिनट में कितने डिग्री होगा ये निकाल लेते हैं। 1 मिनट में होगा 360/60 और 40 मिनट में कितने डिग्री होगा? 360/60 इंटू 40। कैंसल आउट कर देंगे तो ये 6 चौके 24, 240 डिग्री। मतलब ये कि 40 मिनट में घड़ी की सुई कितना कवर करेगी? 240 डिग्री कवर करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी घड़ी की सुई यहाँ पे है। अब 40 मिनट में कहाँ पे आ जाएगी? ये यहाँ आ जाएगी। 40 मिनट में घड़ी की सुई मूव करेगी और यहाँ पे आ जाएगी। कितने डिग्री कवर करेगी पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ से निकालने के बाद पता लग गया कि ये 240 डिग्री कवर करने वाली है। क्लियर है? अब अगर मुझे ये पता लग गया कि ये 240 डिग्री कवर करेगी तो मुझे थीटा का पता लग गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे थीटा कितना है? 240 डिग्री। यहां से हम L निकाल सकते हैं इजीली, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था हमने R। उसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे L निकाल लेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है आपको खास, वो ये कि जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। जल्दी से सोल्व कीजिए स्टूडेंट्स, आंसर बताइए। चलिए स्टूडेंट्स आगे इसको कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। आपने यहाँ तक तो नोट डाउन कर लिया होगा, काफी सारे बच्चों ने कंप्लीट भी कर लिया होगा। तो जो थीटा हमारे पास है 240 डिग्री, इसको करना है रेडियन में कन्वर्ट। तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे? पाई/180 इंटू 240। कैंसिल आउट करके देखिए कितना आता है। 0 से 0 कैंसिल आउट और 6×3 = 18, 6 चौके 24, ये आ जाता है 4π/3। आ जाता है 4π/3। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? अब हमें यूज करना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है भाई? थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। हमें क्या निकालना है? हमें तो L निकालना है। तो यहाँ पे L कितना हो जाएगा? थीटा इंटू आर। थीटा इंटू आर हो गया। चलिए L की वैल्यू निकालते हैं। थीटा है 4π/3। आर कितना है स्टूडेंट्स? आर हमारे पास 1.5 है। चलिए वैल्यूज रख देते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। 3 से इसको कैंसल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0.5। 3×5 = 15 होता है। 10 लो वो एक डिजिट के बाद ही लगेगा। ये सब बेसिक चीजें हैं बच्चों, इसीलिए हम इतना इस पे फोकस नहीं कर रहे। बेसिक कैलकुलेशन है, ये आप बहुत छोटी क्लास से सीखते आए हैं, इसलिए कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इनको बस आपको मल्टीप्लाई करना। देखिए 4 को और 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.0 इंटू 3.14, ये कितना आ जाएगा? 6.28 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, इजी है, कितना जल्दी हो सकता है स्टूडेंट्स। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, 1 मिनट में अगर 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है स्टूडेंट्स। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं एक बार आप ट्राई करें, खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व हो जाएगा आपसे, कोशिश करेंगे, कुछ आप अपना तरीका लगाएंगे, उसके बाद हम इसको साथ में सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताइए बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स, इसको आप साथ में सॉल्व करते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, ये 360 परिक्रमण है। तो 1 मिनट में पहिया कितने परिक्रमण करता है, 360। 1 मिनट में किए गए परिक्रमण। दैट मीन्स एक पहिया है वो 1 मिनट में, देखिए एक पहिया है ये, और ये 1 मिनट में कितने बार घूमता है। जैसे अगर एक बार यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाए तो ये 1 बार हुआ, ऐसे ही ये 360 बार घूम जाता है 1 मिनट में। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में। ठीक है, 60 सेकेंड में 360 बार घूम जाता है। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड पता है आपको। तो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में किए गए परिक्रमण कितने होंगे बच्चों, 360/60। क्लियर है। तो 1 सेकेंड में किए गए परिक्रमण कितने आ गए, ये आ गए 6। कितने आ गए, 6 परिक्रमण। मतलब 1 सेकेंड में 6 परिक्रमण करता है, 6 बार घूमता है ये पहिया। क्लियर है। अब आपको निकालना है रेडियन में। ठीक है, तो एक परिक्रमण में अगर 1 बार चक्कर काटेगा तो रेडियन को छोड़िए, अभी रेडियन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप ये बताइए कि भाई ये अगर 1 बार ये पहिया पूरा चक्कर काटेगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का बनाएगा कि नहीं बनाएगा। एक परिक्रमण में 360 डिग्री का बनाएगा, मतलब 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन। हमने किया था 360 मतलब 2 पाई रेडियन होता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक परिक्रमण में बनाया गया कोण कितना कोण बनेगा, 2 पाई रेडियन। तो 6 परिक्रमण हुए हैं यहाँ, तो 6 परिक्रमण में कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई, 6 इंटू 2 पाई, ये हो जाएगा 12 पाई रेडियन। ठीक है, तो 12 पाई रेडियन आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, इजीली आपने इसको निकाल दिया है। तो इसको नोट डाउन करें और इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपकी नोटबुक में है, बुक में है, उनको कंप्लीट करें स्टूडेंट्स। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।